बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज बहुत दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूं, चूँकि मेरी फ़ैमिली में शादियां थीं तो इस वजह से मैं बिज़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बख़ैर खूबी अंजाम पा गए और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत ही यूनिक सी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। आज मैं बना रही हूँ भरवा अंडे, यानी कि मसाला भरे अंडे। ये बहुत ही टेस्टी डिश बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी डिफरेंट भी है, यूनिक भी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो सबसे पहले जो मैंने इनके लिए मसाले लिए हैं, यानी कि ये तो सबसे पहले अंडे हैं, ये उबले हुए अंडे हैं। सख्त किस्म के अंडे बॉयल करने हैं और ये थे 7 अदद। और ये है मेरे पास 2 चॉप किए हुए प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट है। और इसके साथ ही मेरे पास है पिसा हुआ नारियल 1 टीस्पून और ज़ीरा ये भी है 1 टीस्पून और ये है सौंफ 2 टेबलस्पून पिसी हुई और ये है सूखा धनिया और ये है 1 टीस्पून और ये है गरम मसाला, ये है हाफ़ टीस्पून और ये नमक, लाल मिर्च और ये हल्दी हस्बे ज़ायक़ा और ये है प्याली भरी हुई दही की। और सबसे पहले अब मैंने अंडों की कटिंग करनी है। इनको 4 हिस्सों में कट करना है, लेकिन इस तरह कट करना है कि ये पीछे से अलग ना हो, या आपस में जुड़े ही रहें। अब मैंने अंडे कट कर लिए हैं और अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी जो कि हमने इसके अंदर फिल करना है। ये जो मेरे पास था पिसा हुआ नारियल, ये 1 टेबलस्पून है। सबसे पहले मैंने इसे लिया है और इसके बाद बारी आती है सौंफ की, ये 2 टेबलस्पून थी, इसको मैंने पीस लिया है। और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करना है ज़ीरा, ये भी है 1 टेबलस्पून। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये इसकी ये जो मेरे पास अंडे हैं इनकी फिलिंग के लिए हैं। अब हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक भी ऐड करना है। नमक मैंने सिर्फ 2 चुटकियाँ ली हैं। और अब थोड़ा पहले सबसे पहले इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसके साथ ही अब इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी बहुत थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना, बस थोड़ा-सा हार्ड हार्ड रहे। ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो वो इसमें से निकल जाएगा अंडों में से। तो अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा-सा पानी इसके अंदर और ऐड करूँगी बड़े एहतियात के साथ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये हमारी जो फिलिंग है, मसाला है, वो तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर फिल करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर मसाला कैसे फिल किया है। ये देखिए सारे अंडों के अंदर मैंने ये सारा मसाला अच्छे से फिल कर दिया। अब रखते हैं इसको एक साइड पे। और मैंने लिया है एक पैन और उसके अंदर 1.5 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। और ये जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, अब मैं इसके अंदर डाल के, क्योंकि जैसे ही ऑयल गर्म हुआ था ना, मैंने इसके अंदर ये प्याज ऐड कर दिया। और प्याज को चॉप करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये जो इसकी भरवे अंडों की जो मैं बना रही हूँ रेसिपी, इसमें जो इसकी ग्रेवी होगी वो बहुत ही स्मूथ सी होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम सी। इस वजह से मैंने इसको प्याज को कर लिया है चॉप। और प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन की पेस्ट। आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंडे खाना किसे अच्छा नहीं लगता, बड़े छोटे सभी शौक़ से खाते हैं। और ये जो सालन है, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सालन है। अब जैसे ही इनका कलर गोल्डन हुआ, अदरक, लहसुन और प्याज का, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि हमने इनका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो फिर हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये बात जहन में रखें कि जिस तरह आप अदरक, लहसुन, प्याज को गोल्डन करते हैं तो मसाला बहुत ही खूबसूरत बनता है, और अगर डार्क करते हैं तो वो भी डार्क कलर का हो जाता है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मैंने ली थी 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ने 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून था मेरे पास हल्दी का पाउडर। ये आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर, यानी कि इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारा मसाला मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ऐड करी हूँ गरम मसाला, और ये है हाफ़ टी स्पून, और ये है सूखा पिसा धनिया, और इसके अंदर मैंने 2 से 3 चुटकी राई भी डाल दी थी और उसको भी साथ में पीस लिया था।
अब ये है मेरे पास एक प्याली दही की, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और दही को फेंटना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम दही को वैसे ही डाल देंगे तो जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो दानेदार सी बनेगी, यानी कि फुटकियाँ फुटकियाँ सी बनेगी। और अगर हमने इस दही को फेंटा होगा तो ये बहुत ही स्मूथ सी हमारी जो सालन की ग्रेवी है वो बन रही है। अब ये देखें, ये बड़ा ही शानदार सी हमने इसको ग्रेवी तैयार करनी है। और इसके साथ जो मसाला थोड़ा सा बच गया था, ये देखिए मैं भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमने इसको ज़ाया नहीं करना। और वो जो दही की प्याली थी उसमें भी थोड़ी सी दही बच गई थी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करती, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक, जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर करके मसाले को भूनती जा रही हूँ, ताकि ये जो ग्रेवी है बहुत ही मज़े की बने और इसमें से किसी किस्म की कोई हीक ना आए। और वैसे भी जो इसके अंदर मसाले जात डाले गए हैं वो थोड़े से हटके हैं, इस वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट आने वाला है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए मसाला रेडी हो गया है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। और इसी दौरान मैं इसको थोड़ा फ्राई करते करते इसके अंदर अब जो मैंने अंडे मसाले के साथ फिल करके रखे हैं वो मैं इसके अंदर अभी डालूँगी। लेकिन अभी मैं थोड़ी से इसके अंदर पानी और ऐड कर रही हूँ, ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी कि इसकी भुनाई हो जाए। अब ये देखिए फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखा हुआ। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान में गैस की थोड़ी सी बंदिश है, ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ भी ये गैस नहीं आती। अब ये देखिए बारी बारी करके मैं सारे अंडे इसके अंदर रखती जाऊँगी और इसी तरह सारे अंडे डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और इसको रख देना है 2 से 5 मिनट के लिए दम पे। बहुत ही मज़े का हमारा सालन तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को